जो देवासुर संग्राम जो था 100 वर्षों तक जो चलता रहा। ऐसा युद्ध हुआ 100 वर्षों तक जो है। उस समय जो मां भगवती आदिशक्ति जो है देवताओं पर प्रसन्न थी, मां के उन पर कृपा थी और उस युद्ध में जो है देवताओं की विजय हुई और देवताओं की पराजय हुई। जब दैत्य पराजित हो गए तो वह दैत्य जो थे पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़ करके पाताल में चले गए। अब जो है देवताओं को जब विजय प्राप्त हुई और दैत्य पाताल में चले गए, सब देवगण जो थे उनको अपनी विजय जब प्राप्त हुई तो बड़े हर्षित हुए। स्वाभाविक ही जब किसी को कहीं भी सफलता मिलती है वह हर्षित होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं वह धन्यवाद जो है उस परमात्मा उस भगवती को देते हैं कि मां आपकी कृपा से जी हमें सफलता प्राप्त हुई है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसकी कृपा से हमें सफलता प्राप्त होती है, हमें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, हमारा जीवन जो है ये सुखी बना रहता है। अब देवताओं को अहंकार हुआ कि हम इतने शक्तिशाली थे और दैत्यों को हमने पृथ्वी लोक से स्वर्ग से जो है मार भगाया, पाताल में जो भेज दिया और अब जो जहाँ का राज्य हमारा हुआ है तो उन्हें बड़ा अहंकार हुआ हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमने देवताओं को जो है मार भगाया, उन पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को जब अहंकार हुआ तो माँ होती है, माँ हमेशा अपने बच्चों का जो है भला चाहती है, कल्याण चाहती है, तो अहंकार जो है जो विनाश का कारण होता है। तो इसलिए माँ ने विचार किया कि देवताओं का अहंकार हो गया है और जो अहंकार जो है ये ठीक नहीं होता, ये अधोगति की ओर ले जाता है, इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो है देवताओं को शिक्षा देने के लिए जो है माँ भगवती ने एक यक्ष का रूप धारण किया। यक्ष के रूप में वह देवताओं के समक्ष जो थी वह प्रकट हो गई। एक स्थान पर देवता थे, दूसरे स्थान पर जो है सामने ही जो भगवती यक्ष के रूप में प्रकट हुई। और यक्ष का जो है इतना तेज, इतना प्रकाश था कि करोड़ों सूर्यों के समान जो है वह उसका प्रकाश था जो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। जे अद्भुत दृश्य देख करके इंद्र समस्त देवतागण जो थे वह बड़े आश्चर्यचकित हुए, जी क्या है, जी क्या है। अब जो है सभी विचार करने लगे। तब उस समय कहते हैं कि इंद्र ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव आप जाओ और जाकर के जो है इस यक्ष का पता लगाओ जो कौन है और इसकी क्या शक्ति है, ये क्या है। तब जो है इंद्र जो है अग्निदेव जो थे वे अहंकार युक्त होकर के आप यक्ष के पास गए और जाकर के पूछा कि आप कौन हो। तब भगवती ने उस यक्ष के रूप में मां भगवती ने उससे कहा कि कौन आप कौन हो, आप बतलाइए और आपका क्या पराक्रम है, क्या शक्ति है, कौन है आप। तब जो है अग्निदेव ने कहा मैं जातवेद नाम का अग्निदेव हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, चाहूं तो पूरे विश्व को जला सकता हूं। तब जो है उस यक्ष के रूप में मां भगवती ने एक तिनका सामने रखा और कहा आप इतने शक्तिशाली हैं, पहले इसको जलाइए। तो कहते कि उस समय अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु उस तिनके को जला नहीं सका। अब जो है वापस लौटा, आकर के सारी बात जो थी अपने राजा इंद्र को बतलाई, किस प्रकार से मैं असफल रहा, एक तिनका सामने रखा और उसको मैं जला नहीं सका, शक्तिहीन होकर के वापस लौट आया। तब जो है इंद्रदेव ने वायुदेव से कहा कि देखिए सारे सृष्टि पर आप ही जो है सबके प्राणों को संचालित करते हैं, यदि वायु न हो तो कोई जीव जी नहीं सकता। आप इतने शक्तिशाली हैं, आप जाइए और जाकर यक्ष का पता लगाइए वह कौन है। अब वायुदेव वहां पर जाकर के जब पहुंचते हैं तब जो है मां भगवती ने यक्ष के रूप में उससे पूछा कि कौन है और क्या परिक्रम है आपका, क्या पराक्रम है आपका जो है। तब जो है वायुदेव ने कहा मैं वायु देवता हूं, मैं इतने शक्तिशाली हूं, चाहूं तो मैं पूरे विश्व को उड़ा सकता हूं। तब
यक्ष के रूप में मां ने कहा कि ये तिनका सामने पड़ा हुआ है, पहले इसे उड़ा दीजिए। तो वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका हिला तक नहीं। इसलिए कहा ही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का बार बार नमस्कार है, जो इस सृष्टि में जो है जय कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है जो शक्ति रूप में वासित हो रही है, मंगलमय शक्ति रूप में वासित हो रही है। प्रत्येक जीव के अंदर जय भगवती जो है इस शक्ति रूप में विद्यमान है। जब तक व्यक्ति शक्ति संपन्न रहता है तब तक ही वह अपने सब कार्य करने में समर्थ होता है। जब इस देवी की कृपा नहीं होती, जब वह शक्तिहीन हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। जब व्यक्ति जो है नेत्र शक्ति चली जाती है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, कान की शक्ति चली जाती है, तो सब यही कहते हैं अब यही शक्तिहीन चुका है, नेत्र शक्ति नहीं है इसकी। कान की शक्ति चली गई है, अब ये सुन नहीं सकता है, अब ये शक्तिहीन हो चुका है, ना चल सकता ना कोई काम कर सकता है। तो इसलिए जो शक्ति संपन्न होते हैं उनके कार्य जो है संपन्न होते हैं, सिद्ध होते हैं। अब जो वायुदेवता जब वापस लौटा और आकर के जो है अपने राजा इंद्र को बतलाया सारी घटना जो थी कि इस प्रकार से मैं असफल रहा, इसलिए सब देवताओं ने मिलकर के अब इंद्र से ही प्रार्थना की, महाराज आप हमारे राजा हैं, आप स्वयं वहां जाकर के जो है उस यक्ष का पता लगाइए। तो राजा इंद्र जो थे स्वयं वहां पर गए और जैसे ही उस यक्ष के पास पहुंचे तो यक्ष जो था वहां से अंतर्ध्यान हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय। वह अंतर्ध्यान हो गया। अब इंद्र बड़े लज्जित हो गए, जी क्या हुआ। वह यक्ष कहां चला गया, तो कहते हैं कि उस समय इंद्र देव थे उसी स्थान पर जो है बैठ गए, आसन लगा लिया वहीं पर जो है और बैठ करके माँ भगवती का स्मरण किया, माँ का ध्यान किया और माँ भगवती के माया बीज का जप करने लगे। मंत्र जप करने, माया बीज मंत्र का जप करने लगे और बहुत समय तक जो है अब वहीं जो है समस्त देवता भी और इंद्र, जब इंद्र वहां सब तो करने लगे और देवता भी भगवती की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो बहुत समय तक जो है माँ भगवती की उनने प्रार्थना की, ध्यान किया, जप किया और फिर माँ भगवती उन पर प्रसन्न हुई और भगवती आदि शक्ति ने इंद्र आदि देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब माँ भगवती का जो है जब इंद्रदेव को साक्षात दर्शन होगा तो इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, खड़े हो गए दोनों हाथ जोड़ करके और माँ के चरण दंड पर प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ करके माँ की स्तुति की और उसके उपरांत जो है माँ भगवती ने प्रसन्न होकर के इंद्रदेव से कहा कि देवराज इंद्र, मैं आपकी भक्ति से, आपकी आराधना से, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो। तो वास्तव भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी भक्ति करें कि देव स्वयं आकर के पूछे कि बेटा तो चाहता क्या है। तो इस प्रकार से एकाग्रचित होकर उन देवता ने जब माँ की भक्ति की और मंत्र जप किया, माँ की कृपा हुई, माँ का साक्षात दर्शन हुआ और भगवत ने स्वयं उनसे पूछा कि अब चाहते क्या हैं। तब इंद्र ने माँ से कहा कि माँ, कुछ समय पहले यहाँ पर एक यक्ष प्रकट हुआ था, उसका इतना तेज था जो 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। हम ये जानना चाहते हैं कि वह यक्ष कौन था। तब मां ने जो कहा कि देवराज, मेरी शक्ति से आप लोगों ने जो है ये देवता पर जो है विजय प्राप्त की है। आप जो है अभिमानवश होकर के आप मुझ सर्वात्मिका महामाया को जो है भूल गए और तुम्हारी बुद्धि अहंकार से जो है आवृत हो गई थी, इसलिए इस यक्ष के रूप में यहाँ पर मैं ही प्रकट हुई थी आपके अहंकार को दूर करने के लिए। मैं ही यहाँ पर जो प्रकट हुई थी, इसलिए यक्ष के रूप में यहाँ पर मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ था और वस्तुतः वह मेरा ही जो है वह रूप था। आप लोग जो है अभिमान त्याग करके जो है आप कभी भी मुझ जो है सच्चिदानंद स्वरूप ने इस देवी की शरणागत होकर के आप हमेशा मेरी भक्ति करना, मुझे मत भूलना, क्योंकि ये महामाया के द्वारा सारा जगत मोहित किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं और जब शक्ति संपन्न होते हैं तो ही ब्रह्मा सृष्टि करने में, भगवान विष्णु पालन करने में और भगवान शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। इस देवी की कृपा के बिना वह भी कुछ नहीं कर सकते।
तो इसलिए ये देवताओं आप जो हैं ये आपको शिक्षा देने के लिए ही ये यक्ष के रूप में जहाँ पर प्रकट हुई थी। आपको जो शक्ति प्राप्त हुई है ये मुझसे ही प्राप्त हुई है। उस शक्ति से संपन्न होकर के आपने देवता और विजय प्राप्त की। इसलिए जो है जब मुझे भूल जाते हो, संकट में आ जाते हो, इसलिए आप सदा सर्वदा जो है आप मुझे भूलना मत, मेरा ध्यान मेरा स्मरण करना, तो आपके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। कहते कि उस समय माँ भगवती ने देवताओं ने जो समय जो है देवताओं को उपदेश दिया और इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सभी देवताओं ने माँ की पूजा की और देवताओं के द्वारा जो है माँ भगवती जो है पूजित होकर के वह वहां से उन्हें आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए शक्ति के बिना संसार में जब कोई व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, चाहे वह धन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, और इस प्रकार से ये सब प्रकार की शक्तियों को देने वाली जय भगवती है। और इस मां भगवती की शरणागत होकर के जो भक्त जन शक्ति की उपासना करते हैं वही लोग जो है शक्ति संपन्न होते हैं, उन्हीं के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। और वही जो लोग जो है वह जंजल जाते हैं, वह उन्हें सफलता प्राप्त होती है और संसार में उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। और इतने नहीं, वह लोग भी परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सृष्टि पर आकर के उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और अंत में पर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रजनन पूर्वक ये देवी की पूजा शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ जो है ये सर्वपूज्य है, सर्वमान्य है, जिसकी देवता भी पूजा करते हैं। उस माँ भगवती आदि शक्ति के दरबार में विराजमान है, जो माँ समचे जग सारे संसार के रचयिता है, जग जननी ही, जगत माता ही, जगत गुरु ही, जिस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये 3 पिंडी को माँ जहाँ विराजमान होकर के तब कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो जो ही भक्त श्रद्धा जुट होकर के माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इन दिव्य पिंडों के सामने नतमस्तक होते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और सब उनके कष्ट दुख रोग जो है दूर होते हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल ही मंगल होता है। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और ये मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। ये महामंत्र माँ भगवती का जो है साक्षात भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर माँ की कृपा होती है उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।